हेलो बच्चों, खेरा मार्ट जीटीसी क्लासेस में स्वागत है। हम लोग मॉडल सेट पढ़ रहे थे। मॉडल सेट नंबर चौथा चल रहा है, जिसमें आप लोगों को 52 को प्रश्न हो गया। आज प्रश्न संख्या 53 से होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आज 53 से होगा और प्रश्न संख्या मेरा 53 है। 53 प्रश्न है, दिया हुआ है चूंकि tan थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो कह रहा है साइन का मान निकालने के लिए। तो क्या होता है, मतलब कि देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। तो देखिए ये समको राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब कि ये समकोण त्रिभुज है। देखिए लंब ये होता है, थीटा है, मान लीजिए देखिए यहाँ पर थीटा रखेंगे, ये थीटा हो गया। जब थीटा यहाँ रखेंगे, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो ये लंब हो जाएगा। और जो बच गया है वो आधार होता है, आधार। और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, जो कभी नहीं बदलता है। ए बी और सी मान लिए, ठीक है। तो देखिए बी ए बी क्या है, लंब है, और बी सी आधार है, और ए सी कर्ण है। तो देखिए हमको पूछ रहा है साइन थीटा का मान निकाले। बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण है। तो देखिए ये मान हमको पूछ रहा है। तो देखिए लंब तो हमको मालूम है, लंब कितना है 3 है, और आधार 4 दिया हुआ है। कर्ण हमको मालूम नहीं, तो मान कैसे निकलेगा। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, मतलब कि कर्ण स्क्वायर बराबर, इसलिए कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। आप लोगों को हम लिखाए हुए हैं। देखिए लंब कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, प्लस आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। यानी कि कर्ण मेरा निकल के आ गया 5, यानी कि कर्ण हो गया 5, कर्ण मेरा निकल के आ गया 5। तो कर्ण मेरा 5 आया। तो पूछा साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण लिखे हैं। तो देखिए लंब कितना है 3 और कर्ण कितना निकला है 5। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए यही आंसर हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह शेयर कीजिए। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। मेरा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। 54 प्रश्न में दिया हुआ है समांतर माध्य निकाले। यहां पर दिया है x, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9, और x प्लस 12 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है, सभी का योग बटा 2, यानी कि बीच का होता है, यानी कि माध्य मतलब बीच का होता है। देखिए 2 को इधर से हटाएंगे और 2 को अंक इधर से हटाएंगे, बीच में क्या हुआ x प्लस 6 बचा ना, तो यही हो जाएगा मेरा माध्य हो जाएगा, यही होगा समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होगा, x प्लस 6 होगा, क्योंकि बीच का हम क्यों लिए। देखिए एक एग्जांपल से आप लोगों को हम समझाते हैं आखिर बीच वाला क्यों लिए। देखिए मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 2
3 3 4 और 5 ले लिए। इसका हम योग पूछ रहा है। माध्य का मतलब क्या होता है? सभी का योग बटा संख्या का योग। कितना अंक है, कितना संख्या है, टोटल क्या वो संख्या है, इसका से भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि हम लिया जाए, देखिए उसमें हम आपको पूछे कि इसमें 1 से लेकर 5 तक में माध्य कौन सा है, तो आप डायरेक्ट कह दीजिएगा ये 3 होगा माध्य। देखिए अब लेके भी दिखाते हैं, जोड़ के दिखाते हैं। देखिए माध्य बराबर होता है, सभी का योग होता है ना, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब भाई देखिए 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 से भाग देते हैं, यही ना देते हैं। तो देखिए जोड़िए, ये होगा 9 10 1 15, यानी कि 15/5। 5 से भाग देंगे कितना आएगा? 3 आया ना, 3। देखिए बीच वाला आता है हमेशा, जो होता है माध्य हमेशा बीच वाला आता है, हमेशा बीच वाला आता है। तो इसमें भी देखिए, इसमें आगे कितना 2 बढ़ा है, इसमें फिर 3 बढ़ा है, इसमें फिर 4 बढ़ा है, इसमें फिर देखिए कितना कितना का बढ़ रहा है। देख लीजिए यहाँ 2 बढ़ा, ठीक है ना, यहाँ 2 बढ़ा, तो यहाँ क्या बढ़ गया, देख लीजिए यहाँ 3 बढ़ा, फिर यहाँ 3 बढ़ा 9, और फिर यहाँ भी 3। देखिए सब में 3 3 बढ़ रहा है। यहाँ भी देखिए 1 है, यहाँ से भी इसमें 3 जोड़ेंगे तब ना, इसमें 3 3 बढ़ रहा है, यानी कि समांतर जो माध्य होता है x + 6 होगा, क्योंकि हमेशा बीच वाला माध्य होता है। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। माध्य हमेशा बीच वाला होता है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए कोई प्रश्न संख्या 55 में प्रश्न है, sin 18 डिग्री बाय cos 72 डिग्री। आप लोगों को बताए हैं जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री होगा, जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री होगा तो आंसर 1 होगा। तो यहाँ भी देख लीजिए 18 और 72 को जोड़ेंगे तो 90 होता है। जब 90 हो गया तो इसका मतलब जब अल्फा प्लस बीटा का मान यदि 90 डिग्री होता है तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो इसका आंसर 1 होगा। देखिए ये होता कैसे, तो देख लीजिए उसको कैसे लिखेंगे। साइन 90 - 72 बाय क्या है कॉस 72 डिग्री बाया, देखिए साइन 90 - 72 बराबर होता है कॉस 72 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। देखिए अब दोनों कट गया, कैंसिल, बच गया, कितना हुआ? 1 हुआ, यानी कि आंसर कितना होगा? बी होगा। आंसर बी होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। आपको परीक्षा हॉल में इतना लिखने की जरूरत नहीं, दोनों का जैसे ही योग 90 होगा आंसर 1 लगा देना। ठीक है, या इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 56 में है प्रश्न, यदि बहुपद दिया हुआ है पी एक्स बराबर दिया है x² - 3x - 4, तो px एक शून्यक है, px एक शून्यक है, यानी कि ये बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछ रहा है एक मूल शून्यक होगा, तो एक मूल का शून्यक होगा क्या होगा, तो क्या निकालेंगे? देखिए उसको हम तोड़ लेंगे। x², देखिए ये दोनों को गुना करेंगे तो 4 होगा, तो 4x में से प्लस x घटा लेंगे तो 3x नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, तो x कॉमा ले लिए, देखिए यहाँ 2x x कॉमा ले तो बचा कितना? x बचा -4, प्लस यहाँ पर 1 कॉमा लिए तो बचेगा कितना? x - 4 इक्वल टू 0। या देखिए x + 1 हुआ और यहाँ x - 4 हुआ इक्वल टू 0। तो देखिए इसलिए x + 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर -1। देखिए ऋणात्मक मान नहीं होगा,
ये मान नहीं होगा, ये मान नहीं होगा क्योंकि ऋणात्मक है, ये नहीं होगा। यहाँ देखते हैं x माइनस 4 इजकल टू 0, तो x बराबर कितना 4, तो एक मान ये हुआ, x बराबर 4 आ गया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 इसका आंसर होगा, ये नहीं होगा, माइनस ऋणात्मक वाला मान नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या किए, देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, सबसे पहले x को और लास्ट वाला को गुना किया जाता है, तो देखिए 4 को यदि हम 1 से गुना करेंगे तो 4 ही होगा। अब इसका फैक्टर तोड़ना है, गुना करने पर 4, गुना करने पर 4 और घटाने और जोड़ने पर 3 आना चाहिए। तो देखिए 4x में x से गुना करेंगे तो 4 होगा, ठीक है। यदि 4x में से x घटाएंगे तो -3 होगा, देखिए -3 होगा। इस तरह से फैक्टर तोड़ लिए और इस तरह से हमारा 4 आंसर आया। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब किए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हाँ, 2 तारीख से आपको लिए आप सबके लिए एक न्यू MVV जो एग्जाम में पूछा जाएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न का, आप लोगों को सिलेक्टेड प्रश्न का आप लोगों को सोल्यूशन करवाएंगे। करीब 50 प्रश्नों का सोल्यूशन होगा मैथ का, टोटल आपका ऐसी क्वेश्चन से 50 मैथ में इसी में से आ जाएगा सब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये 2 तारीख से आपको मॉर्निंग में 6 बजे वीडियो मिलेगा और एक वीडियो शाम में 6 बजे मिलेगा, 2 टाइम आपको वीडियो मिलेगा, और आपको करीब 12-13 तारीख तक 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा 57 नंबर का प्रश्न है। 57 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य का गुणनफल कितना होता है। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, उसकी भाज्य कितना हो सकता है 2, ठीक है ना। तो इसके भाज्य से यानी कि 2 से गुना किया जाए तो आंसर कितना आएगा। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, इसी में 2 से करा गुना करने के लिए तो कितना हो जाएगा 4, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा डी में दिया हुआ है, यानी कि डी नंबर इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 58, आप लोगों को समांतर श्रेणी से क्वेश्चन पूछवे करेगा, फिक्स है कि आप लोगों को पूछेगा, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है 2, 6, 10 और 14 डॉट 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 करके दिया है, तो कौन सा पद विरासमा होगा, यानी कि एनवा पद बोल रहा है निकालने के लिए, एनवा पद कौन सा होगा। तो देखिए टी एन बराबर दे दिया है मेरा, टी एन बराबर एक सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू सर्वांतर डी होता है, ठीक है। जैसे देखिए a बराबर 2 है, प्रथम पद ये हुआ, और d बराबर होता है, देखिए 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 4 होगा। इस तरह से ये समांतर श्रेणी में सबका अंतर 4-4 का होगा। देखिए इसमें भी 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 होगा। इस तरह से पद बनता चला जाएगा। देखिए टी एन का मान दिया हुआ है, देखिए टी एन बराबर हमको दिया हुआ है, टी एन बराबर 82 दिया हुआ है, ठीक है ना। सवाल में टी एन बराबर 82 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 82 बराबर ए का मान कितना है 2 दिया है, प्लस n माइनस 1 और d कितना दिया है 4। चलिए 82 है ना दिया, 82 2 प्लस 4n माइनस 4। देखिए इसमें से मतलब 2 में से -4 घटाएंगे तो -2 होगा, -2 होगा, -2 होगा। तो 82 बराबर 4n, इसमें से घटा लेंगे तो -2, ठीक है, -2 हुआ। अब -2 को इस साइड ला लेंगे तो क्या हो जाएगा 82 प्लस 2 इजकल टू 4n। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 84 इजकल टू 4n। यहां से अब लिख लेंगे, देखिए
4n बराबर होगा 84, तो n बराबर कितना होगा 84/4 हो जाएगा, 84/4 हो जाएगा। तो 21 चौका 84 होता है, 21 चौका 84 होता है। तो एनवा पद क्या निकल गया 21वां हो गया, 21वां पद हो गया, यानी कि 21 नंबर होगा, 21 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। वीडियो को रोक करके आराम से कॉपी पर नोट डाउन कीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 59 में प्रश्न कर रहा है, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई r और h है, तो उसका आयतन क्या होता है। तो शंकु का आयतन क्या होता है बच्चों, देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। शंकु का आयतन होता है, यही पूछ रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी में होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। देखिए जिसमें ऑप्शन नंबर ए किसी का आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी किसी का आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी जो है बेलन का आयतन दिया हुआ है, ऑप्शन डी में जो है बेलन का आयतन दिया हुआ है। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h होता है, ये बेलन का आयतन है। तो ऑप्शन नंबर 59 का सी होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h होता है। चलिए अब देखिए 60 नंबर का प्रश्न है। 60 नंबर का प्रश्न है, 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितना होता है 25 होता है। 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितना होता है 25 होता है। होता कैसे है, देखिए एक विषम संख्या है, फिर 2 सम संख्या आएगा, फिर विषम संख्या आएगा, फिर 4 सम संख्या आएगा, फिर 5 विषम संख्या आएगा, फिर 6 सम संख्या आएगा, फिर 7 विषम संख्या आएगा, फिर 8 सम संख्या आएगा, फिर 9 विषम संख्या आएगा, फिर 10 सम संख्या आएगा। इस तरह से 50 तक जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि एगो विषम आएगा तो एगो सम आएगा, एगो विषम आएगा एगो सम आएगा। इस तरह से 25 गो संख्या आएगा, इस तरह से 25 संख्या आएगा, एक विषम संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से 25 संख्या आएगा, तो इसलिए आंसर इसका कितना हो जाएगा 25 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 25 होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट 61 नंबर का प्रश्न है। 61 नंबर प्रश्न में का tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा, tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। हम जानते हैं tan 60 डिग्री का जो मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 होता है। इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर 3 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर का प्रश्न है मेरा। 62 नंबर प्रश्न का है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PA तथा PB खींची गई है। यदि PA 4 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई होगी। देखिए एक वृत्त है, इसके 2 बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची गई है, 2 स्पर्श रेखा खींची गई है बिंदु P से। मान लीजिए ये बिंदु P है, तो ये A है और ये B हुआ है, ठीक है। तो PA यहां से यहां तक PA जो है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो P और B क्या होगा, यानी कि B क्या होगा। तो देखिए जब वृत्त की 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है
जब वृत्त की बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाती है तो दोनों की जो लंबाई होता है, दोनों की जो लंबाई होता है बराबर होता है। यानी कि ये एंगल और ये दोनों बराबर होगा तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 होगा, तो यही हो जाएगा पीवी का जो लंबाई, ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। देख लीजिए ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ये दोनों बराबर होगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 63 है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 4 है। यानी कि इसमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा -3 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा 2 दिया गया है, तो द्विघात समीकरण का शून्यकों का योग पूछा है। तो देखिए क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। देखिए तो x तो नहीं मालूम है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा -3 है, तो -3x प्लस और अल्फा इंटू बीटा 2 दिया हुआ, तो क्या होगा x² माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x हो गया प्लस 2। देखते हैं ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है। चलिए प्रश्न संख्या 64 प्रश्न है। देखिए किसी वृत्त की केंद्र से दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए वृत्त क्या है, ये वृत्त है, इसकी केंद्र से 13 सेंटीमीटर इस पर स्थित P है, 13 सेंटीमीटर पर एक P है, ठीक है, ये क्या है 13 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और स्पर्श रेखा की लंबाई, यहां से एक स्पर्श रेखा की लंबाई खींच देंगे, स्पर्श रेखा की लंबाई जो कि 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और तो देखिए ये केंद्र है और ये परिधि पर मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या होता है, ये O होता है, उसे मान लेते हैं A मान लेते हैं, ये P मान लेते हैं। तो पूछ रहा है इसकी त्रिज्या ज्ञात करिए, ये त्रिज्या कह रहा है कि कितना होगा। तो देखिए एक ट्रिपलेट बनता है 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है। तो देखिए ये पूछ रहा है तो ये 5 होगा, हम तो जान गए ये 5 होगा, ये इसका आंसर 5 होगा। त्रिज्या जो निकलेगा मेरा, त्रिज्या जो होगा R बराबर 5 सेंटीमीटर होगा, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देखें बी में है। लेकिन ये कैसे हुआ, देखिए ये कैसे हुआ, देखिए ये कर्ण हुआ और ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ, ये आधार हुआ, ये लंब हुआ। तो हमको लंब कह रहा निकालने के लिए, तो लंब क्या माने R, तो R बराबर लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर। देखिए OP स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर यानी कि आधार स्क्वायर। देखिए यहां से OP कितना है 13 का स्क्वायर माइनस
12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, अब 12 का स्क्वायर होता है 144। देखिए इसमें 169 में से 44 घटाएंगे तो कितना होगा 25 बचेगा, 25 बच गया। और 25 का वर्गमूल किसका है, 25 किसका वर्गमूल है 5 का, तो 5 सेंटीमीटर आ गया त्रिज्या। तो यही तो पूछ रहा था, त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। ट्रिपलेट यदि याद रहेगा तो आप एग्जाम हॉल में बहुत जल्दी बना लीजिएगा। ट्रिपलेट आप लोगों को हम बुक पढ़ाएंगे जिसमें हम आप लोगों को बहुत सारे ट्रिपलेट लिखाएंगे, डिटेल में लिखाएंगे ट्रिपलेट। लेकिन आप अभी यहाँ इतना से काम चलाइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या अब 65 नंबर का प्रश्न है। दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात, देखिए दो बेलन के जो त्रिज्या का अनुपात R1 मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं, जो कितना दिया है 2:3 दिया है, और ऊंचाई भी दिया हुआ है। इसकी ऊंचाई का भी अनुपात दिया है H1 अनुपात H2 मान लेते हैं। इसकी अनुपात का ऊंचाई दिया हुआ 5:3 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा, बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो देखिए बेलन का आयतन का अनुपात पूछ रहा है, तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है भाई। देखिए बेलन का, दो बेलन का अनुपात पूछ रहा है ना, अनुपात पूछ रहा है, तो हम दो बेलन लिख लेंगे πr², 1 का स्क्वायर 1h, फिर दूसरा का अनुपात भी लिख लेंगे πr², 2h2 लिख लिए। पाई से पाई कैंसिल कट कर दिए, बचा r1 कितना है 2 दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर गुने h1 कितना है 5, तो 5 लिखेंगे। अनुपात r2 कितना है 3, देखिए r2 3 है, तो 3 का स्क्वायर गुना h2 कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। देखिए तो 4 गुने 5 अनुपात 9 गुने 3, तो 5 चौक 20 और 9 तिया 27, यानी कि 20 27 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लिए। बेलन का जो आयतन होता है ये होता है, अनुपात पूछ रहा था, तो 20:7 इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेरा 66 नंबर का प्रश्न है। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर डी में जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि देखिए x² बराबर 2 दिया हुआ। देखिए उसमें द्विघात समीकरण है, देखिए x के गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, x² को गुना करेंगे प्लस 1 होगा बटा x²/2 होगा। देखिए इस साइड फिर x4 + 1 इस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2x² हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। देखिए अभी हो जाएगा x4, उसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x² + 1। देखिए ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि देखिए इसका घात जो है 4 दे दिया है, तो द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण का मतलब है इसका घात हमेशा 2 होना चाहिए, इसका घात हमेशा 2 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर 4 दे दिया है आ गया, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसे नोट डाउन कर लिया, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। और बाद बाकी को आप चेक कीजिए, सब द्विघात समीकरण है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 67।
प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो देखिए इसमें देखते ऑप्शन देखने से पता चल जाता है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ए में ऑप्शन दिया है 3.5, बी में ऑप्शन दिया है 0.2 और सी में ऑप्शन दिया है 0.3 और डी में ऑप्शन दिया है 60%। ठीक है, 60% दिया हुआ है। तो देखिए प्रायिकता का जो वैल्यू होता है, मान होता है, ये 0 से छोटा या 1 से बड़ा नहीं होता है। ठीक है, प्रायिकता का जो मान होता है जो 0 से छोटा या 1 से बड़ा नहीं होता है। तो देखिए ऑप्शन में देखने से पता चलता है 3.5, क्योंकि ये 1 से बड़ा है तो ये तो होगा नहीं। तो यही तो पूछ रहा था कि कौन सा वैल्यू नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसे नोट डाउन करें, 60% होगा। देखिए 60% कैसे होगा, तो देखिए 60/100 करेंगे तो ये कट गया, तो ये क्या निकला 0.6, यानी कि ये होगा, क्योंकि 0.6 1 से बड़ा नहीं है, क्योंकि ये होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका नहीं होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए चलिए प्रश्न संख्या 68 नंबर का प्रश्न है, दो संख्याएं ए और 18 का लॉग 36 और मौसा 2 है, तो ए का मान निकालें। आप लोगों को एक फॉर्मूला पिछले में भी रिपीट हुआ था, होता है क्या, प्रथम संख्या गुने द्वितीय दूसरी संख्या लिखिए। चलिए दूसरी संख्या बराबर लॉस गुण्य मौसो होता है, मौसो होता है। तो देखिए इसमें से एक संख्या, प्रथम संख्या ए दिया है और दूसरी संख्या 18 हमको दे दिया है, तो लॉसो भी दिया हुआ 36 दिया हुआ है और मौसो 2 दिया है। तो देखिए हो गया ना। और तो ए का मान पूछा, तो ए बराबर होगा 36 गुने 2 बाय 18, 18 दूना 36, तो ए का मान कितना निकला 4। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। बहुत आसान प्रश्न था, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। बहुत आसान प्रश्न था, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 69, ये फॉर्मूला पूछ दिया, आप सबको फॉर्मूला याद होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यही पूछ दिया है हमको। तो यानी कि आंसर होगा इसका 1 होगा ऑप्शन, ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 70 नंबर का प्रश्न है कि P निर्देशांक -4,2 एंड Q निर्देशांक 8,6 दिया हुआ है, को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। मिलाने वाली रेखा को मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो आप लोगों को हम लिखाए हुए हैं कि मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है। मध्य बिंदु का नियामक, नियामक क्या होता है मध्य बिंदु का नियामक, x1 + x2
बाई 2 होता है, y1 प्लस y2 इजकल टू 2 होता है, यही ना होता है। तो देखिए ये जो होता है x1 होता है और ये y1 होता है और ये x2 होता है और ये y2 होता है, ठीक है। तो देखिए x1 कितना है -4 है, प्लस x2 कितना है 8 है, तो 8/2 कर लेंगे। y1 कितना है 2 है तो 2 होगा, प्लस y2 कितना है 6 है तो 6 होगा। देखिए 8 में से 4 घटाएंगे, आगे माइनस लगा है तो घटेगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा 4/2। आइए 2 प्लस 6 जोड़ेंगे तो 8/2 होगा। तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी कि 2:2,6 होगा, 2,6 होगा। तो ऑप्शन नंबर देख रहे हैं सी होगा इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 71। प्रश्न संख्या 71 देखिए 71 कह रहा है एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो देखिए सबसे पहली बात, देखिए ये जो होता है, पहले आप लोगों को ये डायग्राम समझिए। ये होता है पूरब, ये पूर्व होता है, और ये जो होता है उत्तर, और ये होता है दक्षिण। पहले समझ लीजिए। ये इस साइड जो होता है पश्चिम, पश्चिम होता है। चलिए ये तो आप समझ लिए पश्चिम होता है। तो देखिए आप इसी तरह से आप डायग्राम बनाते हैं। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। चलिए मान लीजिए हम यहाँ से हम एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ से ये आदमी एक आदमी यहाँ पर खड़े थे और ये पश्चिम की ओर इधर पश्चिम, देखिए पश्चिम इधर है तो इधर आए, पश्चिम की ओर इसने 24 मीटर चला, यानी कि ये 24 मीटर चला, ठीक। अब यहाँ पर रुक गया, वह पुनः 10 मीटर उत्तर की ओर, उसके बाद ये उत्तर की ऊपर की ओर मतलब उत्तर की ओर जाता है। यहाँ से ये उत्तर की ओर कितना 10 मीटर जाता है, 10 मीटर जाता है। वह अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो देखिए ये बिंदु से ये बिंदु कितनी दूर है, देखिए इस बिंदु से ये कितनी दूर है। तो पूछ रहा है कि AC क्या नेपाल, मतलब कि A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, ठीक है ना। और ये 90 डिग्री होता है। हमको पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि AC की दूरी कितनी थी, यानी कि प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी कितनी थी। तो देखिए AC वाला निकाल लेंगे। AC बराबर होता है, यानी कि कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। देखिए लंब कितना है 10, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है। जो दोनों को जोड़ेंगे तो 676 होगा। और 676 किसका वर्गमूल है, 676 26 का वर्गमूल है, 26 का वर्गमूल होगा, यानी कि क्या होगा 26 cm होगा, 26 मीटर। यहाँ से यहाँ तो ये जो होगा 26 मीटर होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, सी में होगा इसका आंसर, सी में होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 72। 72 प्रश्न का है, निम्न में से कौन प्रमेय संख्या नहीं है। तो देखिए 121 जो है √121 प्रमेय संख्या नहीं है, ये अप्रमेय संख्या है। नहीं, 121 जो है प्रमेय संख्या, इसमें निम्न में से कौन प्रमेय संख्या नहीं है। तो 121 जो है प्रमेय संख्या नहीं है। बाद बाकी देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है √10 दिया हुआ है,
ऑप्शन बी में दिया हुआ है √24, ऑप्शन सी में दिया हुआ है √35 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है √121। तो इसका वर्गमूल निकलेगा 11 हो जाएगा। तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। परिमेय जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए ये परिमेय संख्या हो जाएगा। उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन बाद बाकी ये सब अपरिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर यही पूछा है इसमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, इसे मार लीजिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाद बाकी ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है। सब जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मेरा 73 नंबर का प्रश्न है। 73 नंबर का प्रश्न है मेरा। 73 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर है, उसमें एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है। देखिए एक घन है, घन बना लेते हैं। एक घन हुआ, इसके अंदर एक गोला अधिकतम को काटा जाता है। कह रहा है कि इसमें से अधिकतम काट लिया जाता है। ये गोला है, मान लो ये गोला है और यहां से यहां तक 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 14 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक जब काटेगा तो ये तो व्यास न हो जाएगा, यानी कि ये व्यास हो जाएगा। तो यानी कि व्यास हो जाएगा। तो यानी कि व्यास जो है दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर, गोला के त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, व्यास का आधा होता है, तो यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि गोला का आयतन क्या होगा लगभग। देखिए तो गोला का आयतन जो होता है 4π3 πr³ होता है। तो देखिए 4π3 गुने 22/7 और ये हो जाएगा 7 गुने 7 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। देखिए इस सब को गुना कीजिएगा, 4 44 और 7 7 को गुना करेंगे तो 4312 आएगा, बाई 3 होगा। इसमें भाग दीजिएगा तो 14 37.33 सेंटीमीटर आएगा। तो लगभग में मान पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1437 दिया हुआ है, यानी कि 1437 सेंटीमीटर क्यों होगा। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, प्रश्न संख्या 74 में कह रहा है दो चर में दो एक घातीय समीकरण को ग्राफ यदि प्रतिच्छेदक रेखा हो तो हलों की संख्या कितनी होगी, तो सिर्फ एक होगी। जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो हल की संख्या एक होती है, सिर्फ एक होगी। सिर्फ ऑप्शन नंबर एक होगा, सिर्फ एक हल होगा, सिर्फ एक हल होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट प्रश्न संख्या का 75 नंबर का प्रश्न है मेरा। 75 नंबर प्रश्न है, यदि एक उग्र खंभे की लंबाई खंभे की लंबाई के नहीं, यदि एक उग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के
√3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखिए एक खंभा है और ये छाया की जो लंबाई है, ये छाया की जो लंबाई है, छाया की लंबाई खंभे की लंबाई से 3 गुना है। इस खंभे की लंबाई x है तो ये 3x होगा, इतना गुना है। तो इसको मिलाएंगे, यही पूछ रहा है कि ये कोण कितना होगा, थीटा कितना होगा, समझे ना। यही कोण पूछा, उन्नयन कोण पूछ रहा है। तो मान ले ये a हुआ, ये b हुआ और ये c हुआ, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ठीक है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, थीटा के सामने यही निकालने के लिए थीटा के सामने लंब होता है। तो लगाएंगे tan थीटा बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार होता है। लंब कितना है, x है, और आधार कितना है √3x। 3x से x कट गया तो बचा कितना, √3, 1/√3 बचा, 1/√3 बटा बच गया। तो tan थीटा बराबर 1/3 किसका मान है, tan 60 डिग्री का मान है। तो थीटा बराबर होगा, नहीं tan 30 डिग्री का मान है, tan 30 डिग्री का मान है, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर इसका आंसर बी होगा, क्योंकि यहाँ पर होगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि उन्नयन कोण इसका 30 डिग्री का होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 76। प्रश्न संख्या 76 नंबर का मेरा प्रश्न है, द्विघात बहुपद x² - 2 = 0 दिया है, शून्यक दिया है इसलिए शून्यक लिए, तो x² बराबर होगा 2 होगा। स्क्वायर हटाएंगे तो ±√2 होगा, ±√2 होगा। तो इसका 2 मूल निकलेगा, एगो तो √2 निकलेगा, एगो -√2 निकलेगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन किस में है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसे ऑप्शन नंबर बी होगा इसे इसका आंसर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 77। प्रश्न संख्या 77 है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 64:121 है तो उसके संगत भुजाओं का योग संगत भुजाओं का अनुपात होगा। देखिए जब क्षेत्रफल पूछे ना तो उसको रूट अंडर लगा दीजिएगा, तो इसकी संगत भुजा निकल जाएगा, इसकी संगत भुजा निकल जाएगा। तो देखिए कैसे होता है, देखिए ये क्या है, समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज दे दिया है, दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुज दिया है। एगो को जो क्षेत्रफल दिया है कितना दिया है 64, इसका दिया है 121, यही ना दिया हुआ है। तो ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं और डी मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, इसे एफ मान लेते हैं, ठीक है ना। इसकी संगत भुजा बराबर होती है, ये भुजा ए भुजा ए भुजा, इनके चारों के जो भुजा होता है इसकी बराबर होता है। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए एरिया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एरिया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा एरिया त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये जो होता है समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसकी संगत भुजा के वर्गों का स्क्वायर होता है, इसकी संगत भुजा के वर्गों का स्क्वायर होता है। तो हम इस दोनों में से हम ये दोनों हम ले लेते हैं, इसमें से किसी भी हम ले सकते हैं, सबका स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो यही ले लेते हैं, चलिए ए बी बाय डी का स्क्वायर, यानी कि संगत भुजा के स्क्वायर के बराबर इसका क्षेत्रफल होता है समरूप त्रिभुज का, ठीक है। देखिए त्रिभुज इसका दिया है 64 दिया है और इस त्रिभुज का दिया है 121,
और ये कितना है ए बी बाई डी का स्क्वायर। देखिए किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है। कर देंगे तो ए बी हो जाएगा बाय डी हो जाएगा इसका स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा कितना 8 अनुपात 8 बाय 11 ए बी बाय डी सी। यही यानी कि संगत भुजा का अनुपात पूछ रहा था, यानी कि यहां से लिखेंगे ए बी अनुपात डी कितना निकला 8 अनुपात 11। ऑप्शन नंबर देखते हैं, बी होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। तो परीक्षा हॉल में इतना कुछ करने का नहीं है, जैसे क्षेत्रफल पूछेगा ना, जैसे क्षेत्रफल पूछे इसकी संगत भुजा के ऊंचाई पूछे तो आप ट्रिक से डायरेक्ट कर लीजिएगा। कैसे, देखिए जैसे रूट अंडर दोनों पर 64 रूट चढ़ा दीजिएगा, इस पर भी रूट चढ़ा दीजिएगा तो देखिए 8 अनुपात 11 आ जाएगा। डायरेक्ट इसकी संगत भुजा के आ जाएगा, इसलिए ना तो इससे डायरेक्ट आप बना लीजिएगा परीक्षा हॉल में, इतना कुछ नहीं करना है। और यदि ए दिया रहे, संगत भुजा दिया रहेगा, क्षेत्रफल पूछे तो इस पर स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 78 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 78। प्रश्न कह रहा है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले बताइए वृत्त का क्षेत्रफल इसमें दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है बराबर 38.5 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, पाई का मान 22/7, आर तो पता ही नहीं है तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम इससे गुना कर लेंगे तो 22 आर स्क्वायर इजकल टू 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना है। तो अब उसको आर से भी गुना हो गया, यहाँ पर गुने 7 से सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 22 आर स्क्वायर। आप दोनों के ये गुना करेंगे तो 7 पंचे कितना हो जाएगा 35, गुना करेंगे तो 2669.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आर स्क्वायर बराबर होगा 22 बटा नीचा में चलेगा तो 26.9.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 22 से भाग देंगे, 22 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 12.25 आ जाएगा। ठीक है, 12.25 आ जाएगा, 12.25 आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर। तो आर बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट के अंदर चल जाएगा तो 12.25 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अब किसका स्क्वायर होता है 35 का, तो 3.5 क्योंकि 2 उनके बाद दशमलव है तो होगा 3.5 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा इसका आंसर। त्रिज्या कितना निकला, आर बराबर निकला 3.3 सेंटीमीटर इसका आंसर। इसे नोट डाउन कर लिया, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 79 प्रश्न है कि यदि त्रिभुज एबीसी की त्रिभुज के कोणों साइन, देखिए त्रिभुज के कोण किसके बराबर होगा, देखिए इसमें यहाँ पर लिखा है साइन बी प्लस सी बाय 2 लिखा हुआ है, तो किसके बराबर होगा, तो ये होता है कॉस ए के बराबर होगा, कॉस ए बाय
2 के बराबर होगा, cos a बाय 2 के बराबर होगा। ये फॉर्मूला था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए, cos a बाय 2 के बराबर होगा। प्रश्न संख्या 80 प्रश्न है, यदि sin थीटा बराबर cos थीटा तो थीटा किसके बराबर है? देखिए sin थीटा बराबर cos थीटा तो थीटा किसके बराबर है? देखिए दोनों का मान 45 डिग्री पर समान होता है, तो थीटा बराबर होगा 45 डिग्री, यानी कि थीटा 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री या cos 45 डिग्री का जो मान होता है 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ए इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं अब। 81 नंबर का प्रश्न है मेरा। 81 में प्रश्न है, एक रेखा जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो कहलाती है। जब देखिए एक रेखा है, मान लीजिए कि वृत्त के बिंदु है, यहाँ दो बिंदु है, इस पर प्रतिच्छेद करेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, तो यह क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगा। यानी कि दो बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, यानी कि ये बिंदु और ये बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो ये क्या कहलाएगा? यानी एक रेखा दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये क्या कहलाता है? ये जीवा कहलाती है। क्या? जीवा कहलाता है। ठीक है, ये जीवा कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका होगा आंसर, जीवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा जीवा, मार लीजिए ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए प्रश्न संख्या अब 82। नंबर का प्रश्न है, बिंदुओं ए का निर्देशांक दिया हुआ है 2,4 दिया हुआ है और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 4,2 दिया हुआ है, तो मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? हम आपको लिखाए हैं मध्य बिंदु नियामक क्या होता है? x1 प्लस x2/2 होता है, y1 प्लस y2/2 होता है। देखिए ये क्या होता है? ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये y2 होता है, ये y2 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। तो देखिए इस पर बैठा लेंगे, x1 कितना है? 2 है, प्लस x2 कितना है? 4 है, /2 होगा, और y1 कितना है? -4 प्लस, और ये भी क्या है? -2। ठीक है, /2। ये कितना हो जाएगा? 6/2, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये भी हो जाएगा 6/2, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3, लेकिन ये माइनस में होगा, तो 3 को -3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सी होगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए
प्रश्न संख्या 83। 83 नंबर का प्रश्न है, यदि cos थीटा बराबर 3, यदि इसमें दिया हुआ है 5 cos थीटा इक्वल टू 3 दिया है, तो tan 3 का मान निकालें। तो पूछ रहा है 3 tan थीटा के बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए उसको लिख सकते हैं, इसीलिए cos थीटा बराबर होगा 3/5। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और tan थीटा बराबर में आधार आता है, लंब आता है। तो लंब तो इसमें नहीं है, तो लंब निकालना पड़ेगा। लंब बराबर होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 25 में से 25 और माइनस 9, और 25 में से 9 घटाएंगे तो 16, यानी कि 4 आ जाएगा। तो पूछ रहा है tan। तो देखिए 3 और tan का मान क्या होता है लंब बटा, देखिए tan थीटा बराबर निकाल लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। लंब 4 है और आधार कितना है 3। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा 3, यानी कि tan थीटा बराबर होगा 4। ठीक है, यानी कि 4 इसका आंसर होगा। आंसर इसका 4 होगा इसका आंसर। यही पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 85। ताश के पत्ती की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है, एक पत्ती, तो इसका एका होने की संभावना क्या होता है। देखिए ताश में कुल 52 पत्ती होता है। ताश में कुल पत्ती कितना होता है 52 पत्ती होता है। ठीक है, जिसमें से एक का होने की संभावना क्या होता है। देखिए n ई से अनुकूल घटना एका कितना होता है, अनुकूल घटनाओं की संख्या इसमें 4 होता है। NS बराबर लिखते हैं टोटल संभावना कितना हो सकता है 52। तो प्रायिकता E एका होने की संभावना क्या होगा, तो होता सूत्र होता है NE अनुकूल घटना की प्रायिकता माइनस पूरा संभव घटनाओं, कुल संभव घटनाओं की प्रायिकता। तो कितना है 4/52, 13 चौका 52, यानी कि 1/13 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन करें, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 86। 86 नंबर प्रश्न है, बिंदु दिया हुआ है -5 और 7, एक बिंदु और दिया हुआ है -1 और -3। इसको लिखते हैं x1 और इसको लिखते हैं y1, इसको लिखते हैं y2 और इसे लिखते हैं x2 और y2। तो देखिए दूरी बराबर सूत्र होता है, दूरी बराबर सूत्र क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, x1 कितना है, x1 कितना है -5 दिया हुआ है, तो -5 माइनस ये माइनस दिया हुआ है y1 कितना है 7 माइनस y2 कितना है 3,
ठीक है। देखिए माइनस और -5 और माइनस माइनस बीच में +1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, और इसमें से घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, इसमें से घटाएंगे, 4 में से गया, 5 में से गया तो 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और +16, इधर बराबर करेंगे तो √32 हो जाएगा। तो उसको तोड़ेंगे तो 16 दूना 32 होगा, यानी कि 4√2 होगा इसका आंसर। 4√2 होगा आंसर। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर सी होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो आज तक के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और ये मॉडल सेट खत्म होने के बाद 2 तारीख से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो सिलेक्ट किया हुआ एग्जाम में 100% इस वीडियो से पूछेगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।